हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद केवट सर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 5 एट द प्लेटफॉर्म। लेसन का नाम क्या है बच्चों? एट द प्लेटफॉर्म। एट का मतलब होता है बच्चों पर या में, और द प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के लिए अलग से हिंदी न यूज करें, वही ठीक है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं आप लोग अच्छे से जानते होंगे। चित्र में भी देखिए, चित्र देख के भी आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा। आप सभी जो ट्रेन की यात्रा कर चुके हैं वो जानते होंगे कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। जब हम ट्रेन में यात्रा करने के लिए स्टेशन जाते हैं तो वहाँ देखिएगा छायादार बढ़िया बैठने का जगह बना रहता है जहाँ से हम ट्रेन पर चढ़ते हैं। ठीक है, तो वही जगह कहलाता है प्लेटफॉर्म। ठीक, तो प्लेटफॉर्म पे ये जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं बच्चे, ये क्या करने गए हैं? ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए और जो जरूरी लगे नोट करने लायक उसे नोट करते जाइए। ठीक है, साथ ही साथ अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। एट द प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म पर। आगे क्या लिखा है? तृप्ति, तारा, रूपा, स्नेहा, साहिल एंड जोसेफ। तृप्ति, तारा, रूपा, स्नेहा, साहिल एंड जोसेफ, ये बच्चों के नाम हैं। आर ऑल एट द स्टेशन। आर ऑल एट द स्टेशन। तो आर माने होता है ऑल माने सभी, एट यानी पर, स्टेशन का अर्थ यहाँ रेलवे स्टेशन समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जो जितने भी बच्चे हैं सभी रेलवे स्टेशन पर कहें या स्टेशन पर आर्मीज है। ठीक, अब ये लोग क्यों गए हैं जी स्टेशन पर? चलिए उसके बारे में आगे स्टोरी पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। लता इज कमिंग टुडे। लता इज कमिंग टुडे। लता एक लड़की का नाम है, गर्ल का नेम है। तो लता इज यानी है, कमिंग यानी आ रही, टुडे मीन्स आज। तो बच्चों, जब भी इस तरह इंग्लिश का सेंटेंस हो ना, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है, तो पहले सब्जेक्ट का हिंदी करना चाहिए। यानी सब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो जिसके बारे में उस वाक्य में बताया जा रहा है वो कहलाता है सब्जेक्ट। तो इसमें देखो लता के बारे में बताया जा रहा है ना कि लता आ रही है, तो देखो ये लता हो गया सब्जेक्ट। अब लता के बाद पीछे से टुडे मीन्स क्या होता है? आज। कमिंग यानी आ रही, इज यानी है। तो देखो लता आज आ रही है। लता आज आ रही है। तो लता कहीं गई होगी तो ट्रेन से आज कहीं से आ रही है, तो बस उसी को लेने के लिए ये जितने बच्चे हैं वो सब गए हुए हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका अर्थ। चलिए आगे का सेंटेंस देखें। हर ट्रेन इज लेट। हर ट्रेन इज लेट। हर ट्रेन माने उसकी जो ट्रेन है, हर ट्रेन यानी उसकी ट्रेन, इज यानी है, लेट यानी विलम्ब या देरी है। लेट का मतलब क्या होता है? विलम्ब होना, देरी होना। मान लीजिए कोई काम 10 बजे होना है, अब वो 10 बजे ना होकर 11 बजे हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो देरी से हुआ। उसी समय हो जाता तो सही समय पर हुआ मानते। ठीक है, तो कोई काम जितने बजे निर्धारित रहता है, पहले से तय कर दिया गया है कि ये काम इतने बजे होना है, तो उतने बजे ना होकर उसके बाद हो तो उसको बोलते हैं लेट हो गया, विलम्ब हो गया, देरी हो गया। तो ये जो लेट वर्ड है ना बच्चों, एक अनपढ़ भी आजकल अपनी बोलचाल में यूज करता है। तो ऐसे शब्दों का हमें हिंदी ना करके लेट वर्ड ही यूज करना चाहिए, तभी तो इंग्लिश सीखेंगे जी। ठीक है, तो हर ट्रेन इज लेट यानी उसकी ट्रेन क्या है? लेट है। ठीक, उसके बाद आगे देखें। इट इज कमिंग एट 10 o'clock। इट इज कमिंग एट 10 o'clock। इसका मतलब क्या हुआ? इट यानी वह, इज यानी है, कमिंग आ रही, एट 10 o'clock। 10 o'clock का मतलब होता है 10, o'clock मीन्स बजे। तो वह 10 बजे, अभी मैंने बताया ना, जब भी हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले सब्जेक्ट को कर दो शुरू को, तो उसका हिंदी कर दिए वह 10 o'clock 10 बजे, कमिंग यानी आ रही, इट यानी इज यानी है, तो वह 10 बजे आ रही है। कौन 10 बजे आ रही है? वो ट्रेन, हर ट्रेन लिखा है ना, उसकी जो ट्रेन है जिसमें वो बैठ के आ रही है, तो वही ट्रेन क्या है जी? वो 10 बजे
आ रही है। ठीक, अब यहाँ देखो बच्चों 8, तो ये 8 का मैंने हिंदी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? देखो, इंग्लिश का एक नियम होता है, जब भी किसी सेंटेंस में फिक्स टाइम लिखा हो, 10 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक, मिनट ना लिखा हो उसमें, केवल फिक्स टाइम लिखा हो, 10 ओ 9 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक, इस तरह, तो उसके पहले 8 लिखा जाना निश्चित है। ठीक, क्या लिखा जाना निश्चित है? 8। लेकिन वो टाइम के साथ साथ कुछ काम भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, 10 ओ क्लॉक तो लिखा हो, यानी कि फिक्स समय लिखा हो, लेकिन उसमें उस समय पर कोई निश्चित काम भी हो रहा हो, तब समय के पहले 8 लिखा जाता है। ये इंग्लिश का रूल्स है, नियम है। क्लियर? चलिए आगे और अच्छे से समझ आएगा। इट इज 9 ओ क्लॉक नाउ। इट इज 9 ओ क्लॉक नाउ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ईट का कोई मायने नहीं है। ईट का कोई भी हिंदी यहाँ हम यूज नहीं करेंगे। ईज माने है होगा, 9 ओ क्लॉक माने 9 बजे, नाउ माने अभी। तो अभी 9 ओ क्लॉक यानी 9 बजे है, 9 बजे हैं, अभी 9 बजे हैं। अब देखो, ईट का मैंने हिंदी बोला क्या? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? देखो, जब भी हमको केवल फिक्स टाइम बताना हो, क्या बताना हो? टाइम बताना हो, फिक्स टाइम बताना हो, तो उसके पहले ईट लिखा जाता है। टाइम बताने के लिए लिखा जाता है, और टेम्परेचर यानी तापमान बताते हैं तो भी इट इज करके बताते हैं। दूसरी बात, मौसम को भी बताते हैं, जैसे इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, तो इट इज रेनिंग बोलेंगे तो वर्षा हो रही है, तो इट का कोई मायने निकला क्या? नहीं हुआ, नहीं निकला। उसी तरह इट इज 10 सेंटीग्रेड, इट इज 10 सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब 10 सेंटीग्रेड तापमान है, तो ईट का वहाँ पर कोई मायने नहीं निकलता। उसी तरह टाइम भी बताना है, फिक्स टाइम, तो इट इज 9 ओ क्लॉक, इट इज 10 ओ क्लॉक, ऐसा बोला जाता है। तो वहाँ पर ईट का कोई अलग से हिंदी नहीं होता। ये नियम है, समय, ताप और मौसम को बताने के लिए ईट का शुरू में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रामर का नियम है इंग्लिश का। ठीक है, तो ये हो गया इट इज़ 9 ओ क्लॉक नाउ, यानी कि अभी 9 बजे हैं। ठीक, तो ये लोग जब प्लेटफॉर्म में थे, घड़ी देखे तो उस समय 9 बज रहा था, और जो ट्रेन था वो 10 बजे आ रहा था। ठीक है, अब देखें आगे। सो दे आर ऑन द प्लेटफॉर्म वेटिंग फॉर हर। सो इसलिए, दे आर वे, आर यानी हैं, ऑन यानी पर, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म ही बोलेंगे, वेटिंग इंतजार कर रहे, फॉर हर उसकी, फॉर हर यानी उसकी, तो सो इसलिए, दे मीन्स वे, फॉर हर उसकी इंतजार कर रहे, वेटिंग यानी इंतजार कर रहे हैं, कहाँ पर? ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर, तो इसलिए वे प्लेटफॉर्म पर उसकी इंतजार कर रहे हैं। ठीक, तो अब चूंकि समय हुआ नहीं है, तो ये जितने भी बच्चे लता को लेने गए हैं, रिसीव करने गए हैं स्टेशन से, स्टेशन पर बैठे, प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे लता के आने की इंतजार कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तृप्ति, आई एम हंग्री, आई विल ईट सम समोसास। तृप्ति नाम की जो लड़की है वो अब कहती है, क्या कहती है? आई एम हंग्री। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, हंग्री मीन्स भूखा या भूखी। लड़की है तो भूखी शब्द का यूज कर सकते हो। तो क्या कहती है वो? आई एम हंग्री, इसका मतलब मैं भूखी हूँ। ठीक, क्या कह सकते हैं? मुझे भूख लग रही है। तो आप लोग अपने हिसाब से इसका हिंदी भी कर सकते हो। अर्थ ये होना चाहिए कि मुझे भूख लग रहा है, या मैं भूखी हूँ, या मैं भूखा हूँ, ऐसा वो कहना चाह रही है। कौन? तृप्ति। ठीक, तो सीधा सीधा कहें तो आई एम हंग्री यानी मैं भूखी हूँ। आई विल ईट सम समोसास। आई माने मैं, विल ईट का मतलब हुआ खाऊंगी, सम यानी कुछ, समोसास यानी समोसे। अगर एक समोसा खाना चाहती तो समोसा बोलती, लेकिन एक से अधिक खाना चाह रही है, इसलिए समोसास एस जुड़ जाता है प्लूरल नंबर बनाने के लिए। ठीक, तो क्या बोली? मैं कुछ समोसे, विल ईट यानी खाऊंगी, खाऊंगी। ठीक, समझ में आ गया? तो तृप्ति ने कहा कि मुझे भूख लग रही है, या मैं बहुत भूखी हूँ और मैं कुछ समोसे खाऊंगी। कम, हु वांट्स टू ईट। कम
आओ। हु वांट्स टू ईट, हु यानी जो, देखो हु यानी कौन भी होता है जब सेंटेंस के शुरू में हो, तो यहाँ बीच में आ रहा है ना, तो हु का यार क्या अर्थ होगा, जो। तो हु जो वांट्स चाहते हो, टू ईट खाना, तो जो खाना चाहते हो, कम आओ, ऐसे करके बोली। भाई उसके साथ बहुत सारे बच्चे थे, अब उसको एक को भूख लगा तो उसने, जैसे तुम लोग भी साथ बहुत सारे बच्चे रहते हो, कुछ खाना रहता है तो पूछते हो ना कि चलो मुझे तो भूख लगा है, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम लोगों को भी खाना होगा तो चलो मेरे साथ। तो ऐसे करके उसने भी, तृप्ति ने और जो उसके फ्रेंड्स थे साथ में, उसको पूछा। तो जोसेफ जो कि साथ में लड़का था, जोसेफ नाम का, उसने क्या कहा, आई एम हंग्री टू। आई यानी मैं, मैंने हूँ, हंग्री मैंने भूखा, टू यानी भी, तो मैं भी भूखा हूँ। ठीक है, उसको भी भूख लग रहा था, भले वो बता नहीं रहा था। जैसे तृप्ति ने बताया कि मुझे भूख लगी है, तो जोसेफ ने भी कहा कि आई एम हंग्री टू, मुझे भी भूख लगी है या मैं भी भूखा हूँ। फिर साहिल क्या कहता है, मी टू यानी मुझे भी। ठीक, तो देखो बच्चों, यहाँ इंग्लिश का एक नियम सीखे। अगर एक व्यक्ति कहता है कि आई एम हंग्री और दूसरे को भी भूख लग रहा है तो वो क्या कहेगा, आई एम हंग्री टू। अगर तीसरे को भी भूख लग रहा है तो वो क्या कहेगा, केवल मी टू। मी टू कहने से पता चल गया कि उसको भी भूख लगा है, यानी मुझे भी। वो नहीं कहेगा कि मुझे भी भूख लगा है, केवल कहेगा मी टू यानी मुझे भी। ठीक, तो ये बोलचाल का नियम है, तो इसको भी ध्यान देना। आगे देखें, तारा। तारा क्या कहती है, दिस फूड इज नॉट क्लीन, दिस फूड इज नॉट क्लीन। यह भोजन, दिस माने यह, फूड यानी खाना या भोजन, इज है, नॉट यानी नहीं, क्लीन यानी स्वच्छ या साफ। तो यह भोजन साफ नहीं है, क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, ऐसे करके कहा। फिर क्या कहता है, इट हैज डर्ट ऑन इट, इट हैज डर्ट ऑन इट, इस पर धूल है या गंदगी है, इस पर धूल कह सकते हैं या गंदगी है। हैज के यहाँ है अर्थ हो रहा है, किसी चीज़ के अंदर या किसी चीज़ पर कुछ चीज़ होना, तो वहाँ हैज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इट हैज डर्ट ऑन इट का मतलब हो गया इस पर गंदगी है। लुक एट ऑल दोज फ्लाइज, लुक एट ऑल दोज फ्लाइज। लुक एट यानी की ओर, एट यानी की ओर, लुक यानी देखो, ऑल यानी सभी, दोज यानी उन, फ्लाइज यानी मक्खियाँ, मक्खियों। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि ऑल दोज फ्लाइज, उन सभी मक्खियों की ओर देखो। उसने देखा कि जो समोसा वो लोग लेना चाह रहे थे, उस पर बहुत सारे मक्खी बैठे हुए थे या उस पर भिनभिना रहे थे, उड़ रहे थे। तो उसी की ओर दिखाते हुए तारा ने कहा कि लुक एट ऑल दोज फ्लाइज, उन सभी मक्खियों की ओर देखो जो समोसे पर बैठे हैं। ठीक है, तो ऐसे बोला। फिर क्या कहा, यू शुड नॉट ईट दीज, यू शुड नॉट ईट दीज। यू यानी तुम्हें, शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, ईट यानी खाना, दीज माने इन्हें, तुम्हें इन्हें नहीं खाना चाहिए। भाई गंदगी है उसमें, ऊपर से मक्खी बैठ रहा है, मक्खी बैठ रहा है, तो उसको खाना चाहिए क्या, नहीं खाना चाहिए। तो जो तारा थी, जो तारा नाम की गर्ल थी, उसने अपने दोस्तों को कहा कि तुम लोगों को इन्हें नहीं खाना चाहिए, इसमें गंदगी है। ठीक, फिर क्या कहा, लेट्स बाय सम बनानास, लेट्स बाय सम बनानास, लेट्स चलो, बाय खरीदते हैं, सम कुछ, बनानास यानी कि केले। बनाना बोलते तो केला हो जाता, एस जुड़ा है तो प्लूरल नंबर यानी बहुवचन हो गया ना, तो एक से अधिक केला को बनानास बोलते हैं, एक केला होता बनाना बोलते हैं। क्लियर, तो उसने कहा लेट्स बाय सम बनानास, चलो कुछ केले बाय या करते हैं यानी खरीदते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, तो गीता नाम की जो गर्ल थी, लड़की थी उनके साथ, वो क्या कहती है, आई हैव माई टिफिन, आई हैव मेरे पास, माई टिफिन मेरा अपना क्या है जी, टिफिन है। जैसे आप लोग प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हो, स्कूल जाते हो तो टिफिन लेकर जाते हो ना, ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल में तो मध्याह्न भोजन मिल जाता है। तो जो बच्चे टिफिन लेकर जाते हो दोपहर के लिए, तो वैसे ही टिफिन का अर्थ क्या है, हम खाना पैक करके ले जाते हैं बाद में खाने के लिए, वही क्या है, टिफिन कहलाता है। तो गीता ने कहा आई हैव माई टिफिन, आई हैव यानी मेरे पास है, माई टिफिन अपना टिफिन, मेरे पास अपना टिफिन है। गीता ने कहा यू कैन हैव माई इडलीस एंड चटनी,
यू कैन हैव का मतलब होता है यू माने तुम, कैन यानी सकते हो, हैव यानी लेना। तो यू कैन हैव का क्या हो गया, तुम ले सकते हो। क्या ले सकते हो जी, माई इडलीस एंड चटनी, मेरा इडली। इडली इडली तो खाए होगे तो जानते होगे ये खाने एक चीज़ का नाम है। एंड और चटनी, तो चटनी भी परिचित हो। ठीक, पता चटनी, टमाटर चटनी, मिर्ची चटनी, बहुत सारा चटनी होता है, आम का चटनी, इमली का चटनी। तो वो जो भी चटनी ले गई थी तो उसने बोला यू कैन हैव, तुम ले सकते हो, माई इडलीस, मेरा इडली, एंड चटनी और चटनी। ठीक, उन बच्चों को बोला। उसके बाद आगे क्या होता है, चलिए नेक्स्ट पेज में जानते हैं। चलिए फिर क्या हुआ, ऑल टुगेदर, ओह यस दैट विल बी ग्रेट। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर यानी कि सभी ने, टुगेदर यानी एक साथ, साथ साथ बोला। सभी बच्चों ने एक साथ बोला। कब बोला, जब गीता ने कहा कि मेरे पास अपना टिफिन है और उसमें से तुम लोग इडली और चटनी चाहो तो खाना चाहो तो ले सकते हो, ऐसे करके बोला। तो जितने भी बच्चे थे सबको तो भूख लग रहा था, सभी ने बोला ओह यस, अरे हाँ, दैट विल बी ग्रेट, यह अच्छा रहेगा, या वह अच्छा रहेगा। वह ग्रेट यानी अच्छा, विल भी यानी होगा या रहेगा कह सकते हैं। ठीक है, तो ओह यस दैट विल बी ग्रेट, यह अच्छा रहेगा। रूपा, अब सभी बच्चे गीता ने जो टिफिन में इडली लाया था उसको खाने लगे। तो खा रहे थे तभी क्या हुआ, रूपा से एक जो इडली था हाथ से नीचे गिर गया। तो वो क्या कहती है, उप्स आई ड्रॉप्ड वन, आई एम सॉरी। उप्स आई एम ड्रॉप्ड वन, आई एम सॉरी। उप्स, ओहो। क्या बोलते हैं जब कुछ अखरता है ना, कुछ गिर जाता है, खाते रहते हैं तो क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ओहो। तब अंग्रेजी में उसको बोला जाता है उप्स। तो उप्स का क्या अर्थ हो गया, ओहो। आई ड्रॉप्ड वन, मुझसे एक, ड्रॉप्ड यानी नीचे गिर गया। ठीक, अब खा रही थी तो हाथ से छूट गया होगा, तो उसने बोला आई ड्रॉप्ड वन, मुझसे एक नीचे गिर गया, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मुझे दुख है। तृप्ति कहती है थैंक यू गीता। जब सभी ने उसका इडली और चटनी खा लिया तो स्वाभाविक सी बात है उसको थैंक यू कहना भी जरूरी है। तब तृप्ति ने कहा थैंक यू गीता, गीता तुम्हें धन्यवाद। द इडलीस आर वेरी टेस्टी, द इडलीस आर वेरी टेस्टी, इडलियाँ वेरी यानी बहुत, टेस्टी यानी स्वादिष्ट हैं, इडली बहुत स्वादिष्ट हैं। हियर कम्स द ट्रेन, जब बच्चे इडली खाते रहते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद हियर कम्स द ट्रेन, यहाँ ट्रेन कम्स यानी आता है, तो यहाँ ट्रेन आता है। ठीक, तभी ट्रेन आ गया। फिर जोसेफ ने क्या कहा, देखो लुक लुक देयर इज लता, लुक लुक देयर इज लता, देखो देखो लता वहाँ है। देयर मीन्स वहाँ, इज मीन्स है, तो देखो देखो लता वहाँ है। जब ट्रेन से उतरी होगी लता तो जोसेफ ने देख लिया होगा, तो लता को देखते ही जोसेफ ने कहा कि देखो देखो लता वहाँ है। फिर लता ने क्या कहा, हेलो एवरीबडी, हेलो एवरीबडी। लता ट्रेन से उतर कर अपने दोस्तों के पास आई, सभी लोगों को एक साथ हेलो करने के लिए उसने क्या बोला, हेलो एवरीबडी। देखिए एक एक मित्रों, एक एक दोस्तों को हेलो करेंगे तब सबको अलग से हेलो करना पड़ेगा, और सबको एक साथ कहना है तो क्या बोलना चाहिए, हेलो एवरीबडी। तो अलग अलग कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ठीक, तो लता ने वही किया, सभी दोस्तों को अलग अलग हेलो ना करके सबको एक साथ बोल दिया, क्या, हेलो एवरीबडी, सभी को हेलो। ठीक है, उसके बाद साहिल ने क्या कहा, हर बैग्स आर हैवी। साहिल क्या किया, साहिल देखा उसका बैग उठाकर तो वो बहुत भारी था, तो इसलिए साहिल ने कहा कि हर बैग्स आर हैवी, उसकी बैग्स, बैग्स हर माने उसकी, बैग्स यानी थैले, आर माने है, हैवी यानी भारी, तो उसकी थैले भारी हैं, आर मीन्स हैं। ठीक है, उठा कर देखा तो पता चला होगा। फिर स्नेहा ने क्या कहा, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। देखो जब भी आपको किसी को बोलना हो ना कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो इंग्लिश में बोलना मे आई हेल्प यू। ठीक, फिर लता ने क्या कहा, देखो थैंक यू, यस प्लीज़। भाई जब तुम्हारी कोई मदद करे तो उसको क्या बोलना चाहिए जी, थैंक यू, और यस प्लीज़, हाँ जरूर कीजिए। यस प्लीज़ का मतलब हाँ जरूर कीजिए। फिर रूपा ने क्या कहा, वेलकम लता, वेलकम लता, लता वेलकम मतलब स्वागत है, लता स्वागत है। हाउ आर यू, हाउ आर यू मतलब तुम कैसी हो, हाउ मतलब कैसी, यू माने तुम और आर मीन्स हो,
तो हाउ आर यू का मतलब होता है तुम कैसी हो। हम भी किसी से मिलते हैं तो हाल चाल पूछते हैं ना कि तुम कैसी हो, अच्छी सी हो, ऐसे करके। तो उसने भी पूछा रूपा ने लता से कि हाउ आर यू, तुम कैसी हो। तो जब कोई हाउ आर यू कहे तो क्या बोलना चाहिए। देखो लता बोल रही है, क्या बोल रही है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई माने मैं, एम मानी हूँ, फाइन माने ठीक। तो आई एम फाइन मतलब मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ। थैंक यू, अब आई एम फाइन बोलने के बाद क्या बोलना है जी, थैंक यू। ठीक। तो देखो बच्चों, यहाँ एक चीज़ सीखा हमने, हमें किसी से अंग्रेजी में हाल चाल पूछना है तो कैसे बोलेंगे, हाउ आर यू, हाउ आर यू। और जवाब कैसे देना है, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू। ठीक। तो आप लोग भी जब भी अपने दोस्तों से मिलो तो ये वाला सेंटेंस का प्रयोग जरूर किया करो। ठीक। आगे देखें, कम, आओ, लेट अस ऑल गो होम, लेट अस ऑल गो होम। लेट अस माने चलो, आल माने सभी, गो यानी चलें, होम यानी घर। तो चलो सभी घर चलें। कम मीन्स आओ, तो आओ चलो सभी घर चलें, ऐसे करके लता ने सभी को बोला। इस तरह सभी अपने घर गए जी। तो इस तरह यह लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज का यह वीडियो बच्चों कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर लाइक नहीं किए होंगे अभी तक तो एक लाइक कर ही दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस लेसन का न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर कवर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।